नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज एक बार फिर से बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव होना है और इस बार केंद्र में है एसआईआर। जी हां, और इस एसआईआर को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जो ये रिवीजन का पूरा प्रोसीजर है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सिर्फ एक पार्टी को फायदा होगा। और इसी को लेकर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बिहार में सियासी संग्राम बढ़ता हुआ दिखाई दिया, चक्का जाम किया गया, जिसमें तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के देखने को मिले, जिसमें राहुल गांधी थे, जिसमें पप्पू यादव थे, जिसमें तेजस्वी यादव थे, जिसमें मुकेश सहनी थे। तमाम वो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, जो बिहार में एक मंच पर साथ दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरा मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज सुनवाई में ये कहा गया कि चुनाव आयोग जो है वो अपना काम सही तरीके से कर रही है और इस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक वो संवैधानिक संस्था है और वो काम अपना करते रहे। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अब ऐसे में कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष को झटका लगा है, कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो आने वाले वक्त में बिहार के विकास को लेकर जो फैसले चुनाव आयोग ले रहा है वो बिल्कुल सही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जी जुड़े हुए हैं। सुमित जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो फैसला हुआ है इससे सबसे पहले बात ये है कि विपक्ष को बड़ी उम्मीद थी कि स्टे मिल जाएगा। हम्म। विपक्ष इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गया था कि उनको स्टे मिल जाएगा। पिछली तारीख 2-3 दिन पहले जब इन्होंने याचिका दायर की थी, वो एक्सेप्ट की गई थी, तब 10 जुलाई की तारीख दी गई थी कि उस पर सुनवाई होगी और विपक्ष को उम्मीद थी कि स्टे मिलेगा। स्टे नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सवाल जो थे, जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि चुनाव आयोग को ये करने का अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता डिसाइड करे। किसी की नागरिकता डिसाइड करने का अधिकार गृह मंत्रालय को है, चुनाव आयोग को नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें साफ-साफ बताया गया कि कौन आदमी वोटर है, कौन वोटर नहीं है, ये तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का ही है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। जैसे आप बता रहे थे कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो अपना काम ही कर रही है। तो जो पहला सवाल था वो सवाल खारिज हो गया कि भाई चुनाव आयोग को ये अधिकार है या नहीं। लेकिन दूसरी बात ये आई कि आप वोटर कौन है कौन नहीं, क्योंकि ये जो सत्यापन की जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में ये है कि भाई आपको जो दस्तावेज सौंपने हैं, दस्तावेज आप सौंपेंगे अपनी नागरिकता दिखाने के लिए, या माफ कीजिएगा अपनी वोटर आप है इसे दिखाने के लिए। उसमें कई जगह ऐसा हो रहा है कि आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट जो अब तक एक्सेप्टेबल होते थे कई चीजों में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि 11 ऐसी चीजें जोड़ी गई हैं जो कि कुछ ऐसी हैं कि आपने कहीं जमीन खरीदी हो, आपको कहीं से जमीन मिली हो, या आपके नाम पेंशन चल रही हो, इस तरीके के अलग अलग दस्तावेज हैं, वो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे हैं। ये बात देखिए सर्वविदित है कि हमारे देश में डॉक्यूमेंट्स फर्जीफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट्स बना लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राशन कार्ड को भी चुनाव आयोग हाँ, जो है मान्य माने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड, या माफ कीजिएगा ये आधार कार्ड, इसको भी अगर चुनाव आयोग चाहे, उनका सुझाव है, हाँ, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। ये डिपेंड करेगा अब चुनाव आयोग पर, कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा। मेन लड़ाई इसी बात की थी। मेन जो इशू है वो यही है कि जो आधार कार्ड है और जो राशन कार्ड है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। खासतौर से सीमांचल के इलाकों में ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आई थी कि उनको एक्सेप्ट वहां नहीं किया जा रहा है और वहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि 2003 में जो पिछला सर्वे हुआ था उससे पहले के हो। तो वो बड़ा मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। तर्क ये दिया गया कि भाई ये काम करना जरूरी है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये काम करना जरूरी है और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बात सही भी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठा कि आप इलेक्शन से 1 महीने पहले, ये इतने वक्त कुछ महीने पहले ये कैसे कर रहे हो और 1 महीने में पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी हो जाएगी, ये सवाल यहाँ पर उठा। सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी कि जरूरी प्रक्रिया है, होनी चाहिए, लेकिन आप अब समय काफी लेट हो इस काम को करने के लिए, क्योंकि चुनाव होने बिहार में इस महीने इस साल। हालांकि जो अब तक हमें जानकारी मिली कि ये अमूमन एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनाव आयोग जो है वो अपने वोटर लिस्ट जो अपडेट करता है। मेरे ख्याल से यही वो पूरी प्रक्रिया है जिसको लेकर पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि ये अपडेट करने से थोड़ी सी अलग प्रक्रिया अच्छा है। ये अपडेट करने से थोड़ी सी अलग प्रक्रिया है। ये सत्यापन किया जा रहा है, इंटेंसिव, यानी गहन रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आप वोटर है या नहीं है। इस तरह की देखिए बहुत सारी खबरें हम लोग कहते ही हैं, सब लोग इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि बहुत सारे घुसपैठी आ गए हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए हैं जिनके वोटर आई कार्ड बन गए, और शहरीकरण भी हुआ है। हाँ, तो इस तरीके के आरोप लगते रहे। अब ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है तो उसको लेकर दूसरे नजरिए से यार देखा जा रहा है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है कि भाई बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से पलायन बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हुआ, खासतौर से मजदूर वर्ग का, गरीब वर्ग का। तो वो लोग अपना कहां से डॉक्यूमेंट लाएंगे और 1 महीने के भीतर जो कम टाइम दिया गया उस टाइम में कैसे होगा, ये कई सारे सवाल थे। ऐसे में विपक्ष का आरोप ये था कि
वोट देने का, मताधिकार का जो बेसिक राइट है एक वोटर के पास अपनी सरकार चुनने का, वोट देने का राइट, उससे उसको वंचित किया जा सकता है अगर वो अपने कागजात नहीं जमा कर पाया। जबकि वो वोटर है, अगर कागजात सही समय पर 1 महीने के भीतर ही आपने टाइम दिया, नहीं दे पाएगा तो कैसे वो प्रूव लेकिन करेगा? इससे एक अब थोड़ा राजनीति के स्तर से बातचीत करते हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इससे फायदा बीजेपी का होगा। बीजेपी का फायदा कैसे हो सकता है? क्या पता नुकसान दोनों ही पार्टी को हो। अगर ऐसा होता है कि एक बड़ी संख्या, लगभग मेरे ख्याल से 13 करोड़ की पॉपुलेशन इस वक्त बिहार में है, जो अब तक आंकड़े समझ में आए हैं, और अगर ऐसा होता है कि उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि अब वहां पर नहीं रहते हैं, वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी वोटर लिस्ट से हटेंगे, तो नुकसान तो दोनों पार्टियों को हो रहा है। नुकसान दोनों पार्टी को होगा, लेकिन बेसिकली जो देखिए ये जो कहा जा रहा है, जो बात मैंने आपको कही कि बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर ये ज्यादा गहन तरीके से किया जा रहा है, जहां पर ये आरोप लगते हैं कि बांग्लादेश से आए हुए लोग रहते हैं जिन्होंने वोटर आई कार्ड अपने बनवा लिए। मैं बेसिक रूप से बात बता रहा हूँ आपको मोटी मोटी, और इसलिए ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के वोटर नहीं है और वो नुकसान विपक्ष को होगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो मतलब चुनाव आयोग जानता होगा, या पार्टियां जानती होंगी, या वो लोग जानते होंगे जिन्होंने उनके वोटर आई कार्ड बनाए होंगे। लेकिन मूल रूप से आरोप यही लगाया जाता रहा है। इसके बाद ये अभियान जब शुरू किया गया है, तो फिर यही कहा जा रहा है कि टारगेट पर विपक्ष के ही वोट बैंक है, विपक्ष के ही लोग हैं। विपक्षी दल यहाँ भी ये भी कहते हैं कि हम गरीबों की, पिछड़ों की, इनकी अगुवाई करते हैं, जो सामाजिक पायदान पर बहुत नीचे हैं। कह रहे हैं कि वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, गरीब लोग वोट नहीं दे पाएंगे। ये सारी बातें भी हैं, लेकिन मूल बात ये है कि चुनाव आयोग पर हमेशा से सत्ता पक्ष का पक्ष लेने के आरोप लगते रहे, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो। तो ऐसे में विपक्ष के पास हमेशा यही एक हथियार होता है कि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। हाँ। हमने देखा था जब यूपी की सरकार थी, तब भी हम कवर करते थे, तब हमने देखा था कि बीजेपी की ओर से यही आरोप लगते थे चुनाव आयोग के खिलाफ। अब विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की कठपुतली आपने है। तो कई सारे चुनाव देखे होंगे, और सबसे बड़ी बात कि विपक्ष इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, क्योंकि वहां पर एक तरीके से पहले ये एक नैरेटिव जो है वो सेट कर दिया गया था कि महाराष्ट्र में कहीं जो है विपक्ष जीतने वाला है, हरियाणा में जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो अपोजिट कहीं ना अब कहीं नैरेटिव लोगों आप की। सेट कर लिए, नैरेटिव से हाँ, थोड़ा चुनाव जीता जाता है, हाँ, चुनाव तो बिल्कुल, ग्राउंड हाँ, पे जीता जाता है। तो अब वही एक आप कह लीजिए प्रोपोगेंडा जो बीजेपी कह रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव जो नैरेटिव है वो विपक्ष जो है वो सेट करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर चुनाव आयोग इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है और कंप्लीट करता है तो नुकसान जो है वो विपक्ष का होगा। और हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि हमने कई सारे चुनावों में देखा भी है, जैसा कि आपने कहा कि आज से नहीं कई सालों से ऐसा हम लगातार देखते हैं, सुनते हैं कि चुनाव आयोग जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी इंडिपेंडेंट का बॉडी है, एक कंट्रोल संवैधानिक नहीं बॉडी है है, किसी का, संवैधानिक बॉडी लेकिन है। उसके बावजूद भी उस पर सवाल खड़ा करना कितना सही है? खड़े होते रहे सवाल उसके हम्म। ऊपर, हमने देखा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, अभी जब 10 साल 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, तो फिर सच सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी का पक्ष ले रहा है। लेकिन उससे पहले 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, तब सवाल खड़े होते थे कि चुनाव आयोग कांग्रेस का साथ देता है। नवीन चावला को जब बनाया गया था चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, तब आरोप लगे थे। मैं अच्छी तरीके से याद है, हमने कवर भी किया था उसको। तो फिर ऐसे आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन देखिए जो असली जो हार जीत का फैसला है वो ग्राउंड का होता है। चुनाव आयोग जीत को हार में नहीं बदल सकता है, ये बिल्कुल। साफ बात। जो अगर और हार को जीत में नहीं बदल सकता है। अगर अब जनता आपको जिताना चाहती है तो आप जीतेंगे ही। तो लेकिन ये है कि चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं, खैर इनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर आरोप लग रहे हैं, तो अगर आरोपों में दम है तो उनकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पर, तो बिल्कुल। हर किसी को आरोप लगाने का भी अधिकार है। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। हालांकि जो आज फैसला सुनाया गया है, इस फैसले के लिहाज से इसी बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि विपक्ष को एक झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष इसको बड़ी ही मुखरता से आवाज जो है अपनी बुलंद कर रहा था और कह रहा था कि इसका फायदा जो है वो एक पार्टी यानी कि बीजेपी को होगा। लेकिन अभी भी देखना दिलचस्प हुआ कि आने वाले वक्त में जो अगली सुनवाई है उसमें कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तमाम बड़ी खबरों की देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।